अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अजीज साहब, स्वागत है आपका। अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान की जो सरकार है या राज्यों की सरकार है उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हुए जो चार्ट शेयर किया है उसमें योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं डॉन अखबार के संपादक। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए राम जी, दो तीन बातें हैं, बड़ी अहम हैं। हम पाकिस्तान की बात अगर करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि जब चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि मोदी जी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। आज वहां के अखबार ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पाकिस्तान से बेहतर काम कर रही है। दुख की बात है कि आखिर पाकिस्तान का हिंदुस्तान के इन राजनीतिज्ञों से क्या कनेक्शन है? क्यों इस तरीके के बयानबाजी हो रही है? पाकिस्तान का जो राजनेता है, वहां की जो मीडिया है, इनकी तारीफ क्यों कर रही है या इनका संबंध उससे क्या है? पहले तो ये देश का खुलासा करें, देश में इस चीज का खुलासा करें यहाँ के राजनेता जो शासन सत्ता पे बैठे हैं। पहली बात हम जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप कह रहे हैं कि साहब कोरोना से जीत गए हैं माननीय योगी जी, किस मायने में जीत गए हैं? आज पूरे प्रदेश में खान साहब, ये मैंने कब कहा कि जीत गए हैं या किसने कहा ये जीत गए? अगर पाकिस्तान कहता है या उसका नजरिया है ये राम जी, वो किस नजरिए से देख रहा है? वो अपना ग्राफ शेयर कर रहे हैं, वो अपना ग्राफ शेयर कर रहे हैं कि ये देखिए, ये पाकिस्तान का ग्राफ है, इतने केसेस आए, ऐसे नियंत्रित हुए, और एक तरफ यूपी का ग्राफ है। दोनों को उन्होंने कंपेयर किया है। आबादी पाकिस्तान की 208 मिलियन है, उत्तर प्रदेश की 225 मिलियन है। उन्होंने बाकायदा सारा डेटा ग्राफ के माध्यम से शेयर किया है। सर, मैं वही निवेदन कर रहा था, मुझे मौका देखा जी। हम कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जांच ही नहीं हो रहा है तो केसेस कैसे निकल करके आएंगे? आज क्वारंटाइन के नाम पे जो लोग आए हैं, तमाम जो श्रमिक आए हैं, वो गांव में पहुंचते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, घरों में भेजा जा रहा है। पूरे घर का घर कोरोना से संक्रमित हो रहा है, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। आप जानिए कि तमाम जो प्राथमिक विद्यालय थे वो क्वारंटाइन के नाम पे वो जीरो है, कहीं कुछ नहीं, कोई देख रेख है। जब आप जांच ही नहीं कर रहे हो तो आपके केसेस निकलेंगे कैसे? आज अगर देखा जाए जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, इससे कम 100 टाइम्स आप समझिए कि कोरोना से लोग संक्रमित हैं, और इसके लिए उसके बाद वाहवाही लूटा जा रहा है। ये दुख की बात है। ठीक है, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश में मनीष शुक्ला जी, वैसे तो पाकिस्तान की मीडिया योगी आदित्यनाथ के हक में बहुत कम ऐसा है कि उनके लिए ठीक ठाक ही लिख दे, लेकिन इस बार वहां के अखबार के संपादक अच्छा लिख रहे हैं, इमरान खान सरकार से बेहतर बता रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि क्या संबंध है, ये स्पष्ट हो जाए पहले। देखिए, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ यहाँ की जनता के सहयोग से लड़ाई लड़ी गई है, उसकी तुलना देश के भी विभिन्न राज्यों से हो सकती है और विश्व के भी विभिन्न देशों से हो सकती है। 30 लाख से ज्यादा श्रमिक और कामगार विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश आए, उनको सुरक्षित सम्मानपूर्वक उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, उनके राशन की व्यवस्था की गई, श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना कर दी गई, इसकी मैपिंग की जा रही है। और अगर इसकी तुलना लगभग समान जनसंख्या वाले पाकिस्तान से वहां का कोई समाचार पत्र करता है, और अगर वो सीख लेना चाहता है भारत से और उत्तर प्रदेश से, तो हमको लगता है कि कम से कम एक विषय पे अगर सीख लेगा पाकिस्तान कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां एक राज्य है और एक देश से तुलना करके भी अगर कोरोना से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है उत्तर प्रदेश ने, और उससे सीख ले रहा है पाकिस्तान, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और लोगों को दुख तो होगा ही, क्योंकि हिंदुस्तान से कोई सीख ले, हिंदुस्तान का मान बढ़े, हिंदुस्तान का सम्मान बढ़े, ये समाजवादी पार्टी और अन्य कई दलों के लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये हम लोग को समझ में आता है, और हम नहीं इंस्पायर्ड हो रहे हैं उनसे, हम उनसे सीख नहीं ले रहे हैं। और एक बात बहुत पुराने शास्त्रों में कही गई, हिंदुस्तान में शास्त्रों में कही गई है कि अच्छी चीज किसी से भी सीख लेनी चाहिए, और अच्छी सीख अगर ले रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो हमको लगता है कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए अखिलेश यादव जी को, क्योंकि अगर याद हम दिलाए तो अभी 2-3 साल पहले जब बहुत तल्ख संबंध थे तो बाढ़ आई हुई थी कश्मीर और जम्मू में, तो हमारी सेना गई वहां मदद करने के लिए। तो
जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में था, वहाँ के लोगों की भी रक्षा हमारी सेना के जवानों ने किया, क्योंकि ये मानवता है और हिंदुस्तान तो मानवता के नाते से ही विश्व का सिरमौर है, विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखता है। और लेकिन ये बड़ी चीजें हैं, शास्त्र की चीजें, संस्कृति की चीजें, सभ्यता की चीजें, इससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार फिर कहूंगा कि पाकिस्तान सीख ले रहा है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश नहीं सीख लेने जा रहा है इमरान खान और पाकिस्तान से। ठीक, अजीज साहब, वहां पे मौतें ज्यादा हुई और इसको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं वहां के अखबार के संपादक कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और वहां पे चीजें जैसे नियंत्रित की गई, पाकिस्तान में भी की जा सकती थी। ये अपनी सरकार की आलोचना के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना है कि वहां पे आपके समान आबादी है, वहां पे जनसंख्या घनत्व आपसे ज्यादा है, बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार नियंत्रित नहीं कर पाई। देखिए राम जी, दो तीन बातें हैं, मुझे मौका दे। एक बात तो, पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश से जो सीख लेने वाली बात है, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी जांच ही नहीं हो रहा है, और जब जांच नहीं हो रहा तो डेफिनेटली केसेस नहीं निकलेंगे। हकीकत ये है कि आज जो भी केसेस निकले हैं इससे कई गिरा हुआ जाएगा। केसेस आए, हमें मौका दिया जाए, मनीष भाई को पूरा मौका दिया, मुझे बात करने मौका दिया जी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज यही भारतवर्ष है कि माननीय मोदी जी ने कहा था साहब मुझे 50 दिन दे दो, मुझे साहब 21 दिन दे दो, और कोरोना हार जाएगा, कोरोना हार जाएगा। आज पूरे विश्व में आप समझिए 5वें पायदान पे, यानी हम 5वें नंबर पे आ गए हैं पूरे विश्व में। चीन से बीमारी चल के पूरी दुनिया से होते हुए आज भारत देश जो है वो 5वें नंबर पे अपने आप ही कहीं ना कहीं उस श्रेणी में आ गया है। दुख की बात है कि आज माननीय मोदी जी पूरी तरह से कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से असफल है, वो सरेंडर कर गए हैं। और आप यही सरेंडर का नतीजा है कि आज देश में त्राई त्राई मचा हुआ है। कोरोना का जो रूप कोरोना ने जो लिया है, आज किसी में ले लीजिए, हर स्टेट में कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से बीजेपी अब निष्क्रिय दिख रही है। ये जब सरेंडर कर गए, आज ये रैली करने में व्यस्त है, आप समझिए रैली करने में व्यस्त है। ये किस बात का प्रचार? आप कह रहे हैं सरेंडर कर गए, आप कह रहे हैं कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जांच नहीं हो रही है, तो मरीज निकलेंगे कैसे? मनीष शुक्ला जी बताइए। देखिए मैंने कहा ना कि इनके सारे तर्क तथ्यहीन है। इन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र बीजेपी शासित राज्य है, तमिलनाडु बीजेपी शासित राज्य है, आंध्र प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है। और जैसे तथ्यहीन राज्य इन्होंने उत्तर देश के परिप्रेक्ष्य में कहा है, वैसे ही विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी बोल रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का आत्मसम्मान और आत्म अभिमान भारत की प्रशंसा में नहीं बढ़ता है, कि हम लोग को पता है। हिंदुस्तान की अगर प्रशंसा होगी, उत्तर प्रदेश की प्रशंसा होगी, तो समाजवादी पार्टी तुरंत अपना सर झुका लेती है। देखिए उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड है, 10,000 से ज्यादा रोज टेस्टिंग हो रही है। पहला राज्य है जहां 35 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनको गंतव्य पहुंचाया गया है। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको राशन का किट दिया जा रहा है। 1,000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, भारत सरकार के अलावा हम बात कर रहे हैं जो भारत सरकार के पैकेज है। तो और आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कोरोना की गति को हमने धीमा किया है। और एक सुखद पहलू और है, उत्तर प्रदेश में उपचारित होकर घर लौटने वालों की संख्या संक्रमित मरीजों से ज्यादा है। और हमको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी को अच्छा लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना अच्छा कर रहा है। संक्रमण की विपरीत है कि एक गांव में बड़े लेवल पे केसेस निकल रहे हैं, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पूरी तरह से बीजेपी और आप बात कर रहे हैं। हो रही है कि हमारे बीच में न बोले सरकार जी। राममोहन जी, मैं आपके चैनल पे डीसी और श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ इनका जो दावा है कि बड़े परिवार के परिवार कोरोना से पीड़ित हैं, एक परिवार एक गांव का नाम ये आज जी न्यूज पर ये बताए कि इस ब्लॉक के, इस जिले के, इस ब्लॉक के, इस गांव में पूरा परिवार कोरोना से पॉजिटिव है और उसको दवा नहीं मिल रही, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो मैं निश्चित रूप से इनकी बात को मान सकता हूँ। श्री अखिलेश यादव जी से देख रहे हैं, 1000 गाँव का नाम बताए, एक बताए, 1000 नहीं, एक नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूं, नोट करिए। 1000 और 1 लाख, 1000 1 लाख तो बहुत बता सकते हैं। बहुत ही सम्मानित चैनल है, मैं इस चैनल पे बताना चाहता हूँ कि ये बताएं कि कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ परिवार पूरा कोरोना संक्रमित है और उसको इलाज नहीं मिल रहा, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो कहें
पता है क्या यूपी उत्तर प्रदेश में? मैं बताना चाहता हूँ, मतलब की बात नहीं करना, पहले क्रिएट करना, हर ब्लॉक में ले जी। लीजिए, ग्राम पंचायत में ले लीजिए। ठीक। आप ग्राम पंचायत स्तर पे आपकी जांच की क्या सुविधा मैंने है, कहा तो ना, क्या जिला- समाचार है, क्वारंटाइन की क्या जिला, स्थिति है? तहसील आप प्राथमिक विद्यालय को आपने और क्वारंटाइन के नाम पे, और वो आप परिवार उनको का नाम छोड़ दिया बताइए आपने। आज, अजीत जी। प्रधानों को आपने पैसा नहीं दिया, ठीक। आपने प्रधानों को पैसा नहीं दिया, बातें करने लगे। क्वारंटाइन नहीं हो रहा है चलिए सर। गाँव में। बात स्पष्ट हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब।